हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। साथ ही आपकी आने वाली है विंटर की वेकेशंस। ठीक है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेज की हो जाएंगी। तो करते हैं उसी के साथ ही हम स्टार्ट लेसन नंबर 13 प्रेपोजिशन क्लास 5th का। इससे पहले हमने लेसन 12 तक कंप्लीट कर लिया है और वर्कशीट भी हमारी हो चुकी है 20 तक। वो आप देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएंगी आपको। और इस पेज पे इसने दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, और उसी को ही हमने ऑब्जर्व करके सारे के सारे जो उनसे फिलअप हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे प्रेपोजिशन में। जैसे छोटी क्लासेस में हमको सिखाया जाता है इन, एट, ऑन, अंडर, बिलो, ओवर, अबो, बिटवीन, अमंग, टुवार्ड, टू, ऑफ, इस तरह के वर्ड्स जो से होते हैं वो प्रेपोजिशन में यूज़ होंगे। अब ये यूज़ करने कैसे हैं वो देखिए। अगर इनकी हिंदी पता है तो बच्चे कर देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप सारे के सारे, ये लगभग 20 वर्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, उनको सारे के सारे हिंदी करवा दें नोटबुक के ऊपर और फिर वो अपने आप ही पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। फर्स्ट है जैसे फादर इज स्विमिंग, फिर है डैश द सी। अब जो से उसके पिताजी हैं वो तैर रहे हैं, कहाँ, समुद्र में। अब इन लगाना पड़ा क्योंकि इन का मतलब क्या होता है, में। ठीक है क्या। सेकंड है मदर इज सिटिंग। अब जो से उसकी मम्मी जी हैं वो तो बैठी हुई हैं अम्ब्रेला के नीचे बीच पे और रीडिंग कर रही है, तो अंडर आएगा। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। फिर जो उनके अंकल सैम हैं इस सर्विंग सैंडविच, वो सैंडविच दे रहे हैं ऑन द प्लेट टू एवरीवन। ठीक है, सभी को दे रहे हैं और ऑन द प्लेट आएगा इसके अंदर। यहाँ भी आप देख सकते हो कैसे ऑन उसने यूज किया। प्रेसी इज स्टेरिंग एट रोहन। अब ये स्टेरिंग क्या होता है, ये होता है घूरना, घूर रही है किसको, रोहन को। और एट क्यों लगा, एट होता है बिल्कुल फिक्स पॉइंट के लिए, फिक्स टाइम के लिए भी होता है लेकिन फिक्स पॉइंट के लिए भी होता है। वो बिल्कुल टकाटक उसको देख रही है। फिर है टीना इज स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब होता है कि खोदना या फिर निकालना, मिट्टी निकाल रही है, खोद रही है, वही है खोदना। और सैंड, ठीक है, मिट्टी को कह रहे हैं। इनटू हर बकेट विद हर लिटर शवल, मतलब कि जो सा उसका फावड़ा है, फावड़े के साथ। विद का मतलब हो गया साथ, और इनटू उसके अंदर से। रोहन इज प्लांटिंग अ फ्लैग, वो एक झंडा लगा रहा है। ऑन द रूफ, रूफ होती है छत, और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, सैंड कास्टल। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर इसकी हिंदी पता है तो सभी बच्चे इसको फिल कर देंगे। तो एक दिन उनको हिंदी समझाने में लगेगा कि इन वर्ड्स की ये हिंदी होती है, ऐसे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट डे आप उनका टेस्ट लीजिए, उसके बाद ये लेसन स्टार्ट कीजिए प्रपोजिशन का, अदरवाइज वो कैच नहीं कर पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हो। तो फर्स्ट पेज हो हमारा हो चुका है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। तो अब थोड़ी सी थ्योरी और इसने दी है कि जो से प्रपोजिशन होने वो कैसे यूज़ होते हैं। मतलब कि एक तो होता है सिंपल में, एक होता है कॉम्प्लेक्स में। वैसे होता कंपाउंड में भी है, लेकिन ये सिंपल में दे दिया और कॉम्प्लेक्स में दे दिया। लेकिन ये बच्चों को अगर याद है ना तो वो बच्चे फिल भी कर देंगे, और बना बनाया सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके अंदर से रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। ये क्या होते हैं, बस इतना बता देना बच्चों को कि ये 1 वर्ड के होते हैं और ये होते हैं 2 वर्ड के, बस इतने में ठीक है। सिंपल में क्या आएगा, सिंपल है 1 वर्ड है और इसके अंदर कितने हो जाएंगे 2 वर्ड्स। याद ना भी रहे बाई चांस तो 5th क्लास है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन 8th 9th 10th क्लास में सारे के सारे याद रखने पड़ते हैं। इसके अंदर जैसे दिया हुआ है अबाउट, अबो, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, अमंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिसाइड्स। ये देखो ये बिसाइड और बिसाइड्स, इसका मतलब होता है साथ में कोई बैठा है, और इसका मतलब होता है अलावा, कि मुझे ये काम करने के अलावा वो भी पसंद है। बिटवीन, डाउन, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, नियर, ऑफ। ये देखो ऑफ और ऑफ, ठीक है,
ये वाला जो सा डबल ऑफ वाला होता है, ये मीनिंग होता है इसका किसी चीज़ से अलग होना। जैसे जो सा पत्ता होता है गिर जाए पेड़ से अलग हो गया, तो उस केस में ये लगाया जाता है। तो ये रहेंगे आपके सिंपल, ये रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिफोर ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अप टू, आउट ऑफ। ठीक है, लर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ना होए तो ऐसे कर लेना। ये 1 वर्ड के होते हैं, ये 2 वर्ड के होते हैं। अब देखिए, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम स्टार्ट। अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन दीज सेंटेंसेस। पहले तो हमने अंडरलाइन करना है, उसके बाद राइट एस राइट करना है सिंपल के लिए, और सी राइट करना है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो फर्स्ट में हमको दिखाई दे रहा है ये रहा, इन एडिशन टू, और ये यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आ जाएगा सी। मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन कर दिया है, लिखना आपका होमवर्क रहेगा। फिर है फोर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रहा, यहाँ से लिया मैंने, ये है हमारा सिंपल प्रपोजिशन। थर्ड में हो जाएगा टू और आफ्टर। अब ये टू कहाँ है? ये रहा, और आफ्टर है आपका ये रहा, ये रहे दोनों के दोनों रहेंगे आपके सिंपल में। फिर बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, कि मुझे ये काम करने के अलावा वो काम भी पसंद है। फिर है इन फ्रंट वाला, तो यहाँ है हमारा इन फ्रंट ऑफ, ये हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स का, इसके आगे लिख देना सी। लेकिन ये टू दिया हुआ है, टू तो भाई ऊपर वाले में था, ये रहा, तो इसका आएगा एस। ये मिक्सअप करके उन्होंने दे दिया। अब ये थोड़ा सा और हमको समझाना चाहता है कि जो ये प्रेपोजिशन है ये एडवर्ब है। ये देखो ऑन है, इसमें भी ऑन है, लेकिन जो सा लास्ट में दिया हुआ है इसमें भी अप है, इसमें भी अप है। इसको प्रेपोजिशन मानना है, इसको एडवर्ब मानना है, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं। डू नॉट कन्फ्यूज एन एडवर्ब विद द प्रेपोजिशन। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ए प्रेपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले जो आएगा वो प्रेपोजिशन होगा और अ प्रोनाउन, ठीक है। वेयर एज एन एडवर्ब एड टू मीनिंग ऑफ ए वर्ब, ये मीनिंग देगा आपको वर्ब का। मतलब कि नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, मतलब कि इंसान आ जाए, संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो उसके साथ हमको यूज़ करना है प्रेपोजिशन का। वर्ब दिखाई दे तो आपको यूज़ करना है एडवर्ब का। और ये एडवर्ब की 5 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये भी अलग अलग होते हैं। बस आप इतना याद कर लेना। अगर आपको दिखाई दे जाए नाउन, संज्ञा, इंसान का नाम, और ये प्रोनाउन, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो जैसे बार बार नाम नहीं लिया जाता तो शी कह देते हैं, ही कह देते हैं, इट कह देते हैं, दे कह देते हैं। तो उन वर्ड से पहले आपको दिखाई दे जाए वर्ड्स तो ये प्रेपोजिशन माने जाएंगे। लेकिन सेम वर्ड वर्ब के साथ दिखाई दे जाए तो वो आपके एडवर्ब माने जाएंगे। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बी पार्ट है टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन। हमने टिक करना है, ऑप्शन हमको दिया हुआ है। फर्स्ट है अखिल वाज सिटिंग सूरज एंड रिमी इन द ऑडिटोरियम। अभी देखो 2 जनों की बात हो रही हो ना, कि 2 के बीच में बैठा है तो बिटवीन होता है। 2 से अगर ज़्यादा हो जाए, चाहे 3 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, चाहे 300 हो जाए, फिर आता है हमारा अमंग। अब उसने कहा जो सा अखिल है वो सूरज और रिमी के बीच में बैठा हुआ है, तो मतलब सिर्फ 2 इंसान की बात हो रही है, 2 के बीच में है वो, तो आएगा हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, नहीं इतना नहीं होता, ये होता है 2 के बीच में, और अमंग होता है 2 से ज़्यादा के बीच में। सेकंड में इसने अमंग लगा दिया, तो अमंग दीज का मतलब तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया आपका, दीज, दैट, दिस, दोज, उस तरह से। विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट, मतलब कि अगर कोई बच्चा शॉप के ऊपर खड़ा है, उसके सामने बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो उसने दीज का यूज़ किया कि इन सारों में से आपको कौन सा पसंद है। तो 2 तो है ही नहीं जो हम बिटवीन लगाएं, तो हमने लगा दिया अमंग। फिर आपका
टू या टुवार्ड में से। टुवार्ड होता है आपका की ओर, मतलब कोई जा रहा हो, कोई डायरेक्शन वगैरह दी जा रही हो तो टुवार्ड द बॉल बट मिस द कैच, मतलब कि वो भाग रहा था फील्डर, ठीक है, उसी की ओर भाग रहा था, वो आ जाएगा टुवार्ड। फोर्थ में है द वॉशिंग मशीन हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब कि सिंस का मतलब तब यूज़ किया जाता है जब तब से लेकर के अब तक कोई काम ना हो रहा हो। ठीक है, सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, तब से लेकर अब तक, तो वो काम नहीं कर रही है तो क्या आएगा, सिंस। फिफ्थ में है ही प्लेड द गेम इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस। अब ये क्या होता है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद, मतलब कि वो इलनेस था, मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार था, उसके बावजूद भी उसने अपनी गेम खेली। सिक्स में हो जाएगा द टीचर केम टू द क्लास अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है साथ में। हर पेट, पेट क्या होता है, पालतू, और अलोंग विद क्या होता है, साथ में। सेवंथ हो जाएगा आई विल प्रैक्टिस फुटबॉल ड्यूरिंग द क्रिसमस ब्रेक, तो ये क्रिसमस तो कल ही था, कल वो खेल रहा था मतलब, ठीक है, तो ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, कि मैं क्रिसमस की छुट्टी के दौरान फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। अब हम चलेंगे सी पे। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक्चर्स को देखो और कंप्लीट करो। अब फर्स्ट में आपको एक बॉल दिखाई दे रही है जो टच कर रही है, मतलब बाउंस कर रही है उसके ऊपर। सेकंड में एक आपको लड़की दिखाई दे रही है, रैबिट भी है। थर्ड में ब्रिज है। फोर्थ में बार्बर की शॉप है, नाई वाली। और फिफ्थ में पार्क है, पार्क की तरफ जा रही है ना, मतलब कि वो टुवार्ड है, की ओर जाना। सिक्स में है स्विमिंग, तो ये हो जाएगा इनटू। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है द बॉल बाउंस्ड ऑफ द टेबल, मतलब कि अगर उसके ऊपर पड़ी होती ना वो बॉल तो हम लगा देते ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, कि वो टच कर रही है, ठीक है। अगर वो उस टेबल के ऊपर से ऐसे क्रॉस करके चली जाती तो आ जाता ओवर, ठीक है। अगर वो ऊपर यहाँ पर खड़ी होती तो आ जाता अबो, लेकिन ये तो टच करके और फिर साइड में चलेगी, मतलब कि बिछुड़ गई। ये आ गया हमारा डबल ओ, मतलब डबल एफ, ओ डबल एफ। और ये बाउंस होता है गद्दा खा के चली गई। सेकंड है द रेबिट रन अवे फ्रोम सूजी, फ्रोम का मतलब होता है से, ठीक है, फ्रोम से, वो भाग गई। कहाँ से भाग गई, सूजी के पास से भाग गई। थर्ड देखिए द बोट इज अंडर द ब्रिज, अंडर क्या होता है, नीचे, ब्रिज के नीचे ही है ये वाली बोट। फिर है फोर्थ में द बार्बर शॉप इज, जो सी नाई की दुकान है हमारी, सैलून लगा लो, ब्यूटी पार्लर तो रहने दो, बार्बर की ही ठीक है। तो बार्बर की जो सी शॉप है वो फिक्स है, फिक्स जगह पे क्या आता है, फिक्स पॉइंट हो, फिक्स टाइम हो, फिक्स प्लेस हो, तो आता है हमारा एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। कॉर्नर होता है कोना और स्ट्रीट होती है गली, गली के कोने पे है। फिफ्थ है द वुमेन इज वॉकिंग टुवार्ड द पार्क। अब ये टुवार्ड क्या होता है, टुवार्ड होता है की और। सिक्स्थ है सोनम स्विम, जो सी सोनम है स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। अक्रॉस होता है आर पार, द रिवर इन 5 मिनट्स, ठीक है। अब ये एक किनारा ये था, एक किनारा ये है, अगर सॉरी, इस किनारे से उसने जंप किया और इस किनारे तक वो आ जाती है, तो उसने क्या कर लिया, आर पार क्रॉस कर लिया। एक तो जैसे अपन चलते हैं वॉकिंग करते हुए रोड के साइड और हमारे साइड से बहुत सारा ट्रैफिक भी क्रॉस कर जाता है, तब वो क्रॉस नहीं लगाया करते, वो तो हम साइड में ही चल रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्रॉस होता है आर पार। एक अगर हम मतलब कि क्रॉसिंग भी करनी है ना तो यूज़ करते हैं। एक तो होता है हम सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, और एक होता है सड़कों में पार कर गए, दूसरी साइड आ गए, दूसरी साइड आते ही क्या लगा दोगे, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है
आर पर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में इसने बोला है लुक एट द पिक्चर, सारी पिक्चर्स को देखिए और फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ द पेंटिंग इज माउंटेड ऑन द वॉल, दीवार पर है, टच कर रही है ना उसको, तो इसका मतलब आएगा पर, ऑन कर देंगे। ऑफ द ड्राइंग रूम, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, ड्राइंग रूम की दीवार पर, और मतलब ऑन मतलब पर, और का के की मतलब होता है ऑफ। सेकंड है ही पुट द नेल इनटू द वॉल, उसने अपना नेल है जो सा के अंदर, इनटू का मतलब होता है के अंदर, वाल का मतलब हो गया दीवार, पुट का मतलब हो गया रखना, शी मतलब लड़की के बारे में यूज किया गया है, विद ए हैमर, और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, तो उसने अपना नेल, नेल वो मतलब लगा लेना नेल्स वाले, नेल का मतलब होता है कील, इनटू द वॉल, उसके अंदर रख दी, किसके साथ, हैमर के साथ, मतलब कि उसके ऊपर हथौड़ा मार दिया है उसने, अंदर चलेगी वो। जब बाहर से कोई चीज़ अंदर जाती है, जैसे अपन बाहर होते हैं और एकदम जंप कर जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो आएगा जंप इनटू द वाटर। जब हम बाहर हों, घर के बाहर हों और एकदम घर के अंदर जाएं, मतलब बाहर तो खुला एरिया था, अंदर आए तो चार दीवारी में हो गए तो वो इंटू हो गया, लेकिन एक ही रूम से दूसरे रूम में एंट्री करें तब इंटू नहीं होता, वो तो पहले भी बंद था, छत में ही थे। थर्ड है हमारा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जी आ गए हैं, और अमर्ज्ड फ्रॉम द वाटर एंड मूव्ड अप द शोर। अप का मतलब हो जाएगा ऊपर, ऊपर की तरफ ये आ रहा है, और फ्रॉम मतलब होता है से, वाटर से निकल करके वो ऊपर की तरफ आ रहा है। फोर्थ होएगा द लीव्स आर फ्लोटिंग इन द एयर, बह रहे हैं एयर में, और दे आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, और कहाँ से गिर रही हैं, पेड़ से। फ्रॉम का मतलब होता है से, और इन का मतलब होता है में। आगे क्या दिया हुआ है, सम स्पेसिफिक प्रेपोजिशन आर क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ब और द एडजेक्टिव दैट कम बिफोर देम, दे हैव बिकम फिक्स्ड एक्सप्रेशन, हियर आर सम सच एक्सप्रेशन। अच्छा, तो इसने ये बोला है कि आगे जो सी यूज़ होने वाली हैं ये इन्हीं में से हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेशन कैसा देती हैं। ठीक है, अब हमारी प्रेपोजिशन कौन सी थी, जो सी ये रेड वाली हैं, दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इन्हीं के साथ अगर हम क्या लगा दें, थोड़ी सी वर्ब, एडजेक्टिव इस तरह से लगा दें, तो उनका जो सा थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट है एफ्रीड ऑफ, इसका मतलब होता है का डर। गुड एट होता है किसी चीज़ में सक्षम होना, काबिल होना, एबिलिटी होना। फाइट विद, झगड़ा करना। लिसन टू, सुनना। पोलाइट टू, विनम्र, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर। शॉक्ड एट, ये होता है हैरानी। अराइव्ड एट होता है पर पहुँचे, मतलब कि यहाँ पर ये वेन्यू दिया हुआ है, आप शादी में जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं। डिपेंड ऑन, डिपेंड होता है निर्भर करना। काइंड टू, दयालु। प्लीज्ड विद, प्लीज होता है खुशी से खुश। रूड टू, रूड तो वो होता है ना, एक तो सॉफ्ट नेचर का हो, एक बिल्कुल ही आते ही निकालो अपनी कॉपियाँ मैं मार दूंगी तुमको, टेस्ट नहीं देते, याद नहीं करते, बिल्कुल ही रूड नेचर वो हो जाता है, असिस्ट होता है वो। सफ़र फ्रॉम, सहन करना। और बिलोंग टू, इसके तो अंतर्गत, भाई इसके बिलोंग ये काम होना चाहिए, इसी के अंतर्गत ये होना चाहिए। ड्रीम ऑफ, का सपना। इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना, मतलब कि वो होता है ना, कोई काम ना करो तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दी, उसको इंसिस्ट कर लिया, मतलब कि आग्रह करके वो काम करवा लिया, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला सिस्टम है। पे ऑफ, पे करना, किसी को हमने पेमेंट करनी, भुगतान करना। स्माइल एट, मुस्कुराना। और सरप्राइज्ड एट, मतलब कि हैरानी होना। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
इसमें है लास्ट हमारा आ गया है ये सेशन इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्सप्रेशन। अब इसने प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया, इसने कहा है एक्सप्रेशन फिल करें। फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट है जैसे हमारा एवरी वन वॉज शॉक्ड एट। शॉक्ड होता है एकदम हैरान हो गया, चकित हो गया, शौक लग गया उसको। वट दे सा इन द गार्डन, कि उन्होंने गार्डन में क्या देखा। सेकंड है ही मस्ट पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है कि पेमेंट करनी पड़ेगी, भुगतान करना पड़ेगा। फॉर वट ही हैज़ डन, मतलब कि जो उसने किया है उसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी। थर्ड हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर एक्सक्यूज, मतलब कि बहुत सारे तुम्हारे बहाने सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। एक्सक्यूज क्या होते हैं, बहाने, और टायर्ड ऑफ का मतलब होता है थकना। फिर है नेहा इज नॉट ऑलवेज काइंड टू पीपल। काइंड होता है दयालु, वो हमेशा हमेशा ही दयालु नहीं होती, मतलब कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। शी नीड्स टू थिंक अबाउट दिस, उसे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर है आई वॉज लेफ्ट, कि मैंने छोड़ दिया। डैश द स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट इन द लास्ट 2 days। बेफल्ड बाय का मतलब होता है चकित होना। लास्ट आ जाएगा द कोच, जो से कोच थे वाज ग्रेटली प्लीज्ड विद द टीम्स परफॉर्मेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे थे जो से उनकी टीम ने उनको परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये सारा का सारा सोल्यूशन हो चुका है हमारे इस प्रेपोजिशन का। ओके, सो थैंक यू। और इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आप इस चैनल पर नए हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले टाइम में।